जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। 12th क्लास का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का। ठीक है, आज का करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो विद्युत धारा के ठोसी पदार्थ। ठीक है, विद्युत धारा के ठोसी पदार्थ कौन कौन से होते हैं आज की वीडियो में चर्चा करने वाले। तो क्या टॉपिक क्या है हमारा आज का टॉपिक रहेगा विद्युत धारा के ठोसी पदार्थ। ठीक है, तो देखो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी is of solid substance। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस टॉपिक का इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा के ठोसी गुण। ठीक है, विद्युत धारा के पदार्थ के ठोसी गुण, इसका टॉपिक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इसके कुछ टिप्स होते हैं। देखो इसका होते हैं टिप्स होते हैं, इसको तीन प्रकार इसको डिवाइड किया जाता है। इसके टिप्स होते हैं तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। वैसे देखो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा, इसका बोला जाता है पहले को। ठीक है, पहले को आया जाता है कंडक्टर। पहला हो गया कंडक्टर, इसे बोलते हैं हिंदी में चालक। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? चालक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं? चालक। दूसरा होता है सेमी कंडक्टर। इसे बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक। ठीक है, और दूसरा होता है इंसुलेटर। तीसरा है ना, तीसरा वाला इसे कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर इसे कहते हैं इंसुलेटर। धारा प्रतिरोधी, विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी। तो पहले को एक एक को समझ। ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, तो पहले को समझना। हमारा टॉपिक किसका रहेगा? हमारा रहेगा पहले को। कंडक्टर किसे कहते हैं? बात आ रही है कंडक्टर किसे कहते हैं। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहते हैं? आपको इतना पूरा समझना है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वही कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसे कैसे कहते हैं, पहले इसको समझो चीज को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बोला जाता है? तो किसी इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट भी समझना। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट फ्लो, किसी वस्तु का प्रवाह होना धारा कहलाता है। क्यों समझेंगे? किसी वस्तु का प्रवाह होना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। अब बात किसी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जब आप एनी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्टों को पास में लाओगे, उन पे आप अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करोगे। दोनों ऑब्जेक्ट पे, जैसे मेरे हाथ है। ठीक है, इसको मैं मान लूँ, मैं अपनी हैंड्स को रगड़ते रहूँ। ठीक है, जैसे ऐसे रगड़ा मैंने। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच आप फिक्सिंग पढ़ा होगा। पहला टॉपिक पहला टॉपिक विद्युत धारा का क्षेत्रीय, पहला टॉपिक फिक्स का है। ठीक है, आप जब दो ऑब्जेक्ट को पास में लाते हो, दो ऑब्जेक्ट जो पास में लाते हो, उनमें आप अट्रैक्शन फोर्स जब होता है, ठीक है, तो उनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब आप दो ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट दो को पास में लाओगे तो उनमें क्या हो जाता है? चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पढ़ा होगा। बट हम क्या बनने वाले? कंडक्टर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक में आगे एनी ऑब्जेक्ट फ्लो, किसी वस्तु का प्रवाह होना धारा कहलाता है। ठीक है, बट कंडक्टर, चालक किसे कहते हैं? ठीक है, चालक। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के चालक हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के चालक होते हैं उन्हें कंडक्टर चालक कहा जाता है।
ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सीधी बात ये, ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम चालक होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। ठीक है, तो एनी ऑब्जेक्ट, एनी सब्सटेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी सब्सटेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसे कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पहले हमारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है, तो एनी ऑब्जेक्ट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, एनी ऑब्जेक्ट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टर। अब समझेंगे, एनी ऑब्जेक्ट किसी वस्तु की, ठीक है, धारा का प्रवाह होना क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। किसी वस्तु धारा का प्रवाह होना चालक कहलाता है। सो आगे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कॉपर, कॉपर इज गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का ही सबसे अच्छा चालक होता है। सेकंड एल्युमिनियम। ठीक है, पहले सबसे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, कॉपर, दूसरे सेकंड पर आता है एल्युमिनियम। कंडक्ट समय आगे किसे कहते हैं, तो एनी ऑब्जेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होना चालक कहलाता है। आपने देखा होगा किसमें विद्युत धारा प्रवाह किसमें होती है, यानी वायर। ठीक है, तो सबसे बाहर किन बना सकते हैं भाई, तो आपने बताया था कॉपर इज गुड कंडक्टर, तो कॉपर इज गुड, कॉपर ही सबसे अच्छा वायर होता है जिससे कंडक्टर भी बनाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे चालक बनाए जा सकते हैं कॉपर से। ठीक है, बट एल्यूमिनियम से बनाए सकते हैं, कम होता है, सेकंड, इससे ज्यादातर अच्छा नहीं होता, बट ये हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं, अच्छा होता है। ठीक है, कॉपर। एंड सेमी कंडक्टर समझते हैं, सेमी कंडक्टर से कहते हैं। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर किसे कहता है, इंसुल सेमी कंडक्टर, अर्धचालक किसे कहता है, किसी चालक, ठीक है, किसी चालक प्रतिरोधी के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक प्रतिरोधी के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे अर्धचालक का, किसी चालक, ठीक है, के मानो किसी एनी किसी चालक, किसी चालक प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी मतलब होता है किसी चालक मतलब किसी रेजिस्टेंस, जानते हो किसी धारा, रेजिस्टेंस किसी बुलाता है प्रतिरोध, जब किसी धारा में किसी वस्तु में प्रवाहित धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है, किसी वस्तु में प्रवाहित धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध के मध्य प्रवाहित हो रही, प्रतिरोध के मध्य मतलब, ठीक है, प्रतिरोध के प्रतिरोधी प्रतिरोधी किसी मान लो किसी चालक विद्युत प्रतिरोधी के मध्य, किसी विद्युत प्रतिरोधी के मध्य प्रवाहित विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, किसी मध्य, किसी मान लो किसी चालक प्रतिरोधी के मध्य, ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, किसमें होती है, जब किसी चालक प्रतिरोधी के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे बोला जाता है हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसा सिलिकॉन सबसे सेमी कंडक्टर कौन होता है, तो सिलिकॉन हमारा सेमी कंडक्टर होता है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, कंडक्टर सेमी कंडक्टर। अब पढ़ने वाले हैं सिलिकॉन। तो विद्युत धारा के मध्य किसी प्रतिरोधी के मध्य प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, जब किसी, हमने क्या बताया, जब किसी धारा के ज्यादा नहीं, मान लो इनमें फ्लो होती है बहुत, कंडक्टर से आता है धारा विद्युत बहुत स्पीड से फ्लो होती है, बट इनमें स्लोली फ्लो होती है, ठीक है, जाते ही नहीं होती है, तो उससे सेमी कंडक्टर कहते हैं। शॉर्ट में समझो आप, इनमें विद्युत धारा तेज से प्रवाहित होती है बट इनमें स्लोली प्रवाहित होती है, तो इन्हें कहते हैं सेमी कंडक्टर। ये विद्युत धारा के जायद में विद्युत धारा चाहते हैं फ्लो नहीं करती है, बट इनमें चाहते फ्लो नहीं करती, बट इनमें इन्हें फ्लो स्पीड से करती है, बट इनमें फ्लो स्पीड से नहीं करती है। ठीक है, अब समझने वाले हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है। इंसुलेटर को कौन कहा जाता है, नॉन कंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है। इंसुलेटर कहा जाता है, इंसुलेटर को नॉन कंडक्टर भी बोला जाता है। अब नॉन कंडक्टर कहते हैं जो विद्युत धारा के जिन बस, ठीक है, एनी सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। ऐसे, ठीक है, सब्सटेंस
ठीक है। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनके द्वारा फ्लूइड नहीं होती हो, मतलब जिनमें द्वारा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर कहते हैं। हमने पहले पढ़ाया था कनेक्टर कहते हैं, कनेक्टर उसे बुलाया था जिनके द्वारा प्रवाहित होती है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो कुछ हद तक द्वारा प्रवाहित होती है, उन्हें सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अर्धचालक कुछ हद तक उनमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होती हो, विद्युत धारा के प्रतिरोध के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अब इसे किसे बोला जाता है, तो नॉन कंडक्टर जिनके द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं इंसुलेटर की, जैसे मान लो आप प्लग देखा है आपने, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको एग्जाम समझना चाह रहा हूँ। आप अपने स्विच होता है आपके, आपने देखा होगा स्विच में जो बोर्ड बना होता है स्विच, ठीक है, जो बोर्ड होता है वो किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। जो आपने बोर्ड देखा होगा वो किसका होता है, इंसुलेटर का बना होता है, ठीक है, इंसुलेटर। इसके अंदर तार लगा होता है, वो किसका लगा होता है, कॉपर वगैरह का लगा होता है, ठीक है, स्टील वगैरह ये कनेक्ट होता है। जो इसके अंदर जो बना होता है इसका प्लास्टिक का होता है, तो इसका एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक हो गई, ऐसे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल जिनमें विद्युत धारा फ्लूइड नहीं होती उन्हें कहते हैं नॉन कंडक्टर। जिन ऑब्जेक्ट्स में विद्युत धारा फ्लूइड नहीं होती उन्हें नॉन कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें वैसे इंसुलेटर भी कहते हैं, नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, बनेगी कटिंग के सामने आकर देखा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर किसे कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, कटिंग के साथ।